छोटी बहू। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? अब पुरानी बातें याद दिलाकर मुझे आप शर्मिंदा मत कीजिए शुतुदा। मेरी मर्जी कहाँ चली थी तब, और फिर औरतों की इच्छाओं की कदर ही कहाँ है समाज में। खैर छोड़ दीजिए सारी पुरानी बातें, जो बीत गया सो बीत गया। मैं खराब पति नहीं होता, अच्छे से देखभाल करता तुम्हारी, इतना भी निकम्मा नहीं था मैं। अभी तो ये सब सुनना भी पाप है मेरे लिए। घर गृहस्थी संभालती हूँ और अपने पति के साथ कितने सालों तक गृहस्थी संभाली है मैंने, चाहे वो जैसे भी थे, लेकिन मेरे पति थे। बहुत कुछ सहा मैंने उस घर में, लेकिन कभी किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। वही मेरे लिए सब कुछ थे। अरे मैं तुम्हारे पति के साथ कोई कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ, बस यूं ही कह रहा था, मजाक समझ लो। अब ऐसा मजाक मत कीजिए, उम्र हो गई है, दिल कमजोर हो गया है। तुम्हें अब भी घबराहट होती है? हाँ, औरत हूं ना, उम्र बढ़ जाती है शुतुदा, लेकिन सोच विचार करने की क्षमता बिल्कुल बच्चों जैसी ही रहती है। नहीं तो क्या? आपके लिए जो मजाक है वो मेरे लिए नहीं है। मजाक? अरे कई बातें मजाक में कह देनी चाहिए, नहीं तो समाज के लोगों तक खबर पहुंच जाती है। अब क्या मैं तुम्हें दिल खोलकर साफ साफ कुछ भी कह सकता हूं कि पार्वती, मेरी अब भी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिता सकूं। तुम्हें ना पाने की कश्मकश लेके जी रहा हूं मैं। भले ही गृहस्थी संभाली है, फिर भी बचपन में एक लड़की से प्यार कर बैठा था मैं, आज तक भूल नहीं पाया उसको। अभी तो उम्र के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं हम। अब तो नहीं कह सकता हूं कि चलो ना हम अपनी बाकी की जिंदगी एक साथ बिताते हैं। कम से कम जितने दिन बचे हैं खुश रहेंगे। हाँ, अगर विदेश होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमारे देश में तो ये। ऐसा मत कहिए शुतुदा, ये सुनना भी मेरे लिए पाप है। इस उम्र में इस विधवा से ये पाप मत करवाइए। तुम विधवा और मैं विधुर, आज तक पूरी जिंदगी अपने कर्तव्यों का पालन ही तो करते आए। आज तक हमने किसी के साथ धोखा नहीं किया, और अब तो हमारे अपने रहे भी नहीं इस दुनिया में, इसलिए बस कभी कभी ऐसे सोच लेता हूँ। आपके पाँव पड़ती हूँ, ईश्वर के लिए चुप हो जाइए, मत कहिए ये सब मेरे सामने। औरतों को गृहस्थी संभालने का बड़ा लालच होता है। भले ही पति इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन घर गृहस्थी संभालने का मौका पाते ही खुद को रोक नहीं पाती हैं औरतें। फिर चाहे कितनी ही अड़चन क्यों ना आ जाए, कूद पड़ती है अपने परिवार संभालने के लिए। और फिर मैं अपने हदों से बाहर नहीं निकलना चाहती हूँ शुतुदा। मैं खुद को संयम में रखना चाहती हूँ। संयम में रहने की कोई जरूरत नहीं है। दिल की हसरतों के लहरों के सामने संयम टिक नहीं पाएगा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी जिंदगी में ऐसी लहर नहीं बनूंगा जो तुम्हें झंझोड़ कर रखते हैं। बस कभी कभी मुलाकात होती रहे तो बाकी की जिंदगी सुकून से बीत जाएगी। आप भी मुझसे प्यार करते हैं शुतुदा? इतने सालों बाद भी इतना लगाव, जबकि हमारा कभी कोई संपर्क नहीं रहा। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। शायद पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता। तुम मेरे साथ कोई संपर्क नहीं रखती थी, लेकिन मैं रखने की कोशिश करता था। तुम्हारे मायके जाकर खबर लेता था तुम्हारे भाइयों से, पूछता था तुम्हारे भाइयों से कि तुम्हारे साथ उनकी बात हुई कि नहीं।
तुम्हारे हालचाल का कुछ पता चला कि नहीं? तुमने अपने मायके वालों के साथ कोई भी संपर्क नहीं रखा, लेकिन मेरी उम्मीद थी कि कभी ना कभी हम जरूर मिलेंगे। तुम जरूर आओगे एक दिन अपने मायके, अपने बचपन को याद करने, अपनी जड़ों को दोबारा देखने। और देखो, वही हुआ। इंसान की उम्र जितनी बढ़ती है, उसका खिंचाव उतना ही बढ़ता रहता है उसकी जड़ों के लिए। और तुम्हारे साथ भी वही हुआ। अब इससे इनकार तो नहीं कर सकती हो तुम। तुम्हें बताओ, इतने सालों बाद अपने मायके जाके तुम्हें अच्छा नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा शुद्धा, बहुत अच्छा लगा। लगता था जैसे मैं किसी कैद में हूँ। मायके गई तो लगा कि कैद से छुट्टी मिल गई, लेकिन जिसे मैं कैद कह रही हूँ वही मेरी गृहस्थी भी है। यही सोचती थी कि वही मेरी असली जगह है, लेकिन अब लगता है मेरी असली जगह मेरे बचपन के गांव में है। पेड़ पर चढ़ती थी, मैदान में खेलती थी। हाँ, फौजू लाल, मेरे भाई, गांव के लोग, उनकी पत्नियां, उनके रिश्तेदार, हर घर में विष्णु जी की शालग्राम शिला, माँ बाबा की यादें। यही मेरे लिए सब कुछ है। अपने अतीत को कभी कोई भुला नहीं सकता। हम भले ही वर्तमान में जीते हैं, भविष्य के लिए प्लानिंग करते हैं, लेकिन अपने अतीत को ठुकरा नहीं सकते। और ये अतीत तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा, इतना कह सकता हूं। हमारी शोना दीदी कितनी अच्छी साइकिल चलाती है। देखना, ये कंपटीशन तो वही जीतेंगे। मैं तो यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। ये आपके लिए। ये बॉक्स ये किसने भेजा? 7 अक्टूबर का इनविटेशन शाम 7 बजे। अरे वाह, वहां तो ईशा, राध्या, नूर, रूही सब होंगे। वैसे आपको एक बात पता है, जब हम सब एक साथ मिलते हैं ना तो कुछ बहुत बड़ा और एक्साइटिंग होता है। लेकिन इस बार क्या होगा? मैं तो पक्का जाऊंगी। बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।